बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 7 केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 6। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी एन ब्लैंक स्पेस फॉर्म द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मेंबर्स or elements of a particular set are described। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में यानी वो कौन सा फॉर्म है जिसमें किसी मखसूस सेट के तमाम मेंबर्स या एलिमेंट्स की मुश्तरका खसूसियात को बयान किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेबुलर फॉर्म, यानी in tabular form the common characteristic of all the members or elements of a particular set are described। next question कर लेते हैं। the symbol for denoting union of sets is। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी अलामत है जो यूनियन ऑफ टू सेट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब भी हम दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The blank space of two given sets is the set which consists of all the common elements of both sets। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो सेट जो दोनों सेट्स की तमाम कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी इंटरसेक्शन। प्यारे दोस्तों, दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट है जो सिर्फ उन नंबर्स या मेंबर्स या लेटर्स पर मुश्तमिल होता है जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में मौजूद हो, तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट है, यानी सेट ए और सेट बी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ इन दोनों सेट्स में आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी मौजूद है और सेट ए में भी मौजूद है। 4 यानी बी में भी मौजूद है और ए में बी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारे साथ, यानी 3, 4। तो ये हमारे साथ है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का एग्जाम्पल। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्ज करें हमारे साथ सेट ए है, उसमें हमारे साथ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इसके बाद हमारे साथ है नल सेट यानी एम्प्टी सेट, इसमें हमारे साथ कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो इससे कौन सा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपने इस सेट ए को लिखना है, इसके बाद यू को और फिर नल सेट को, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको लिखने वाला हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर यानी ये हमारे साथ सेट ए है, ये हमारे साथ यूनियन है और ये हमारे साथ है नल सेट। यहाँ पर इससे जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ सेट ए, यानी ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू सेट ए।
تو اس لیے یہاں پر ہمارے ساتھ جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی اے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ ٹو سیٹس اے اینڈ بی آر سیڈ ٹو بی بلینک اسپیس ایف دے ہیو نو کامن ایلیمنٹس۔ اس کوشچن میں کہتے ہیں کہ اگر دو سیٹ ہو اے اور بی، ان میں کوئی بھی ایلیمنٹس یا نمبرز یا لیٹرز کوئی بھی چیز کامن نہ ہو، یعنی دونوں میں موجود نہ ہو، تو کیا کہلاتا ہے؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی ڈسجوائنٹ سیٹ۔ یعنی ڈسجوائنٹ سیٹس یہ وہ سیٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دو سیٹ ہو اے اور بی اور ان میں کوئی بھی ایلیمنٹس یا نمبرز کامن نہ ہو تو یہ ڈسجوائنٹ سیٹ کہلاتا ہے، اور اس سے ہمیشہ جو رزلٹ آئے گا وہ ہوگا نل سیٹ، یعنی ایمٹی سیٹ۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، فرض کر یہ ہمارے ساتھ ہے سیٹ اے، یعنی اس میں ہمارے ساتھ 1 2 3 4 ایلیمنٹس ہے، اور دوسرا ہے ہمارے ساتھ سیٹ بی، اس میں ہمارے ساتھ 3 ایلیمنٹس ہے۔ تو اگر جب بھی ہم اس کا انٹرسیکشن لیتے ہیں تو یہاں پر اس میں کوئی بھی ایلیمنٹس اس میں کامن نہیں ہے، یعنی دونوں میں موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس سے جو رزلٹ آئے گا وہ ہوگا ہمارے ساتھ نل سیٹ۔ تو اس طرح ان دونوں سیٹس کو کہا جاتا ہے ڈسجوائنٹ سیٹ۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ A blank space is the set of all elements of the set which are under concentration in a particular context۔ یعنی a universal set is the set of all elements of the sets which are under concentration in a particular context۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ If the atomic mass of nitrogen is 14 and it has 7 neutrons, how many electrons does a nitrogen atom have؟ اس سوال میں کہتے ہیں اگر نائٹروجن کا ایٹمی کمیت 14 ہے اور اس میں 7 نیوٹرونز ہیں، تو آپ سب دوستوں نے اس سوال میں یہ معلوم کرنا ہے کہ نائٹروجن کے ایٹم میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی 7۔ Electrical energy can be transformed into۔ یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ الیکٹریکل انرجی کس میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ الیکٹریکل انرجی یہ حرارت میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ الیکٹریکل انرجی کو روشنی میں بھی ہم منتقل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل انرجی آواز میں بھی منتقل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں یہ تمام آپشن صحیح ہے، تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی آل آف دیز۔